बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिज़र। आज की वीडियो में कुदरती कोलेजन हम कैसे हासिल कर सकते हैं इसका तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोलेजन जो है चूँकि जो मार्केट में मिलता है बाज़ार से वो इंतहाई महंगा होता है और फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है महंगा होने के साथ साथ कि ये हलाल भी है या हराम। चूँकि दुनिया भर में जो जानवर हैं सूअर की चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शायबा पैदा होता है कि ये हलाल है या हराम। तो जो कंपनियां होती हैं हलाल बनाती हैं तो उस पर हलाल लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ज़हनों में ये शक और ये शुबा होता है कि वो पैसे देकर हलाल लिखवा लें। ये जो मेरे पास कोलेजन है ये मैरीन कोलेजन है जो कि हलाल है, लेकिन ये 10,000 से ऊपर है और ये जो कोलेजन है ये भी 10,000 से ऊपर है, एंटी रिंकल है। अब इसके फ़वाइद तो अलग बात है जो यहाँ मैंने आपको बताना है। मैं बिल्कुल जल्दी अपनी उस वीडियो की जो तरीक़ाकार है नेचुरल उसकी तरफ जा रहा हूँ। कोलेजन है क्या? कोलेजन दरअसल एक प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदार में बनता है। ये हमारे नाखून, बालों, जिल्द, हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों में पाया जाता है। होता यह है कि जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको आपस में जोड़े रखना और लचक पैदा करना इसका काम है। यानी ये वो गूंद है, सादा तरीन अल्फाज में, सादा ज़बान में वो गूंद है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़े रखती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिल्द की सेहत का दारोमदार कोलेजन पर है, आपकी हड्डियाँ जो है उनकी सेहत का दारोमदार भी इसी कोलेजन पर है, आपके दांत, आपके बाल, आपके नाखून, यानी ये आपको जमा रखता है। जिस्म में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है तब भी ये एक इशारा है कि आपके जिस्म में कोलेजन कम है। असल में कोलेजन जो आपका जिस्म है खुद ब खुद पैदा करता है, चूँकि ये जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, 25 साल की उम्र के बाद 1% पर ईयर के हिसाब से ये कम होना शुरू हो जाता है। ये मिकदार कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये बात श्योर है कि ये 25 ईयर के बाद जिस्म में इसकी कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसके बाद इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो कोलेजन को हमने हासिल करना है जवान रहने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। आमतौर आपने देखा होगा खवातीन या जो मर्द हज़रात हैं जो 40 ईयर के बाद आते हैं घुटनों के दर्द की शिकायत लेने पर, तो उनके घुटने अगर आप पकड़ के ऐसे करके ना मोड़ें, जब आप मोड़ते हैं ना घुटने को तो एक कड़क कड़क की आवाज़ आती है। तो ये कड़ कड़ की आवाज़ होती है, इससे भी कोलेजन जो है वो कम हो जाता है। इसलिए कोलेजन को पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। तो जो लोग कोलेजन जो है उनको हलाल या हराम का शुबा है और वो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा सकते, घर में वो नेचुरल तरीके से किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीन इसका फार्मूला है। पहली बात तो ये है कि जो ओकड़ा है ना, यानी भिंडी से आपने कोलेजन हासिल कर लेना है। इस भिंडी से जिस तरीके से आपने कोलेजन हासिल करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन आप विटामिन सी वाली जो फूड है वो आप वेजिटेबल्स हों या फ्रूट हो उनको अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपका कोलेजन जो है वो बढ़ता है। जैसे संतरा है, अब उसका मौसम बहुत आ रहा है, गाजर है, लेमन है, ये विटामिन सी वाली जो है मशहूर और मारूफ जो है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जिनमें आपके वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो मुर्गियों के पंजे हैं ये भी इसका बड़ा एक अहम तरीन जो है वो सोर्स है। लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप भिंडियाँ लें, फ्रेश ताज़ा भिंडी लें। रात के वक्त भिंडी का जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है ना, ठीक है, वो और इसकी जो दुम है, टेल और हेड, इसको काट देना। काट के ऐसे लंबाई के अंदर आपने इसे काट लेना है। 5 भिंडियाँ लें रोज़ की, अगर आप खुराक जो है वो मुतय्यन करना चाहते हैं तो 5 भिंडियाँ इनको लंबाई की रुख काट करके गर्म पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर भिगो दें। भिगोने के बाद जो है ये रात भर ओवरनाइट भीगा रहे। इसको किसी जो स्टेनर है जाली वगैरह से ढांप दें, खुला छोड़ दें। सुबह उठने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम इस पानी को पी लेना है। जितने पानी में आपने भिगोया है, 1 गिलास पानी जितना आप पी सकते हैं उसमें आपने भिगोना है। लेकिन अहम तरीन यहाँ पर जो चीज़ है कि इस तरह भिगोने से इस तरह आप कहेंगे कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पहला नंबर ये याद रखें कि जो बाज़ार में ये जो कोलेजन मिलता है इसके रिज़ल्ट बड़े तेज़ी से आते हैं। इसके हज़ार्ड्स अपनी जगह पर है, जैसा कि कीमत भी बहुत ज़्यादा है।
और हलाल हराम का भी शामिल है, लेकिन इसका रिजल्ट तेज़ी से आता है। इसका रिजल्ट इसकी निस्बत जो है वो थोड़ा कम होता है, देर बाद आता है। लेकिन थोड़ा रिजल्ट जल्दी लेने के लिए क्या करना है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, मुस्तकिल मजाजी से यूज़ करते हैं, तो इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वो जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसके पी लेने के बाद आपने 20 से 25 मिनट, ये नहीं पी के सो रहना है, आपने वॉक करनी है या लाइट एक्सरसाइज करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नुक्ता बड़ा अहम है कि इसको आपने पानी जो पी लेने के बाद ओकड़ा या भिंडी का या किसी भी तरीके से आप कोलेजन लेते हैं, तो वो फिर आपने इसकी जो है वो वॉक करनी है या लाइट एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो बॉडी का जो है वो हिस्सा बन जाए। अगर आप स्टमक सेंसिटिव हैं, आपका स्टमक जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसे जो है वो थोड़ा बहुत कोई चीज़ खा करके उसके बाद लें, ताकि स्टमक के इश्यूज़ ना आएँ। एनी हाउ, इसे हल्के से नीम गर्म पानी के अंदर आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। अगर आप ये मैरीन कोलेजन लेते हैं, इसकी मिकदार भी जो है बड़ा टीस्पून जो है या बड़ा चम्मच जो है वो आप डाल करके ले सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरा मकसद जो है ये वाला कोलेजन बताना नहीं था नेचुरल तरीके से, तो वो आपने याद रखा कि एक विटामिन सी वाली डाइट, मुर्गियों के पंजे, हड्डियों का जो शोरबा है वो, और रेगुलर पीने के लिए जो भिंडी है तकरीबन होल द ईयर राउंड द ईयर जो है वो पूरा साल दस्तियाब रहती है। तो 5 भिंडियाँ जो है आप एक डोज बना लें कि 5 भिंडियाँ काट करके इन्हें भिगो देना और सुबह रोज़ाना पीना है। इससे आपके जो जोड़ हैं वो दर्द नहीं करेंगे, कड़ाके नहीं मारेंगे, आपका जो चेहरा है वो झुर्रियों से जो है वो बचा रहेगा, जिल्द जो है उसकी जो है ड्राइनेस जो है वो नहीं आएगी। तो नाज़रीन, मैंने बड़ा शार्ट तरीके से आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।